जब 101 खुद को बेच दूं। एक रिजॉर्ट जो कि बहुत बड़ा था, उस रिसोर्ट के गार्डन में एक प्राइवेट पार्टी का माहौल था। पूल साइड कुछ लड़कियां मौजूद थी जिन्होंने बिकिनी वेयर पहने हुए थे और लाउड म्यूजिक के साथ हर कोई अपने हाथ में पके हुए गिलास में से वाइन भी एंजॉय कर रहा था। इश्क वो सब हैरानी से देख रही थी। उसके साथ ही अग्नि था जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले सामने की तरफ जा रहा था। इश्क को अंदाजा भी नहीं था कि अग्नि उसे इस तरह की किसी पार्टी में लेकर आएगा। वो अनी को देखते हुए बोली, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अग्नि ने हल्का सा चेहरा उसकी तरफ घुमा कर देखा और व्यंग से बोला, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? इश्क ने अपने आसपास अपनी नज़र घुमाई और बोली, आप शायद भूल रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था। मैं नहीं चाहती अब दोबारा से वैसा कुछ हो। अग्नि हंसा और थोड़ा सा उसके ऊपर झुककर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतनी खास हो कि हर कोई तुम्हारे लिए मरे जा रहा है? इतनी भी खूबसूरत नहीं हो तुम। डोंट वरी, इस पार्टी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर तुम किसी को सेड्यूस करना चाहो। बोलते बोलते ही अनी चुप हो गया था, लेकिन उसकी गहरी नजरें जो इश्क के चेहरे पर घूम रही थी उसे काफी कुछ बोल रही थी, लेकिन इश्क ने उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप उसकी बात सुनती रही। हालांकि उसके दिल में इस वक्त हजारों जवाब थे जो वो अग्नि को सुना सकती थी, पर शायद उसकी चुप्पी ही अग्नि के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। अनी उसे देखते हुए मन ही मन बोला, वैसे मानना पड़ेगा तुम हो तो तुम भी पत्थर सी इतनी आसानी से टूटती नहीं हो, लेकिन आज टूटोगी। आज तुम्हारे मुंह से अपने लिए नफरत भरी बातें तो मैं सुनकर रहूंगा, क्योंकि अम्मी को इश्क नहीं नफरत से इश्क है। बोलते हुए उसके होठों पर डेविल स्माइल थी। तभी वहां पर आवाज गूंजी, हे मिस्टर फायर। फायर नाम सुनकर अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। वो नहीं चाहता था कि इश्क के सामने कोई उसे फायर कहकर बुलाए, क्योंकि इससे ये बात संज तक पहुंच सकती थी। अग्नि उस शख्स की तरफ घूमा तो व्हाइट कलर के बिजनेस सूट में तकरीबन 40 साल का एक शख्स खड़ा था, जिसके बाल हल्के सफेद थे और दाढ़ी थोड़ी लंबी थी। उसके हाथों में एक जलता हुआ सिगार था और उसके दाएं बाएं दो लड़कियां खड़ी थी जिन्होंने बिकनी वेयर ही पहना हुआ था। इश्क ने आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा, लेकिन जब सामने उसे ये सब दिखाई दिया तो उसने अपनी नजरें घुमा ली। अग्नि ने हल्की सी नजरें टेढ़ी कर इश्क की तरफ देखा और फिर उस शख्स की तरफ बढ़ गया जिसका नाम मिस्टर डसूजा था। मिस्टर डसूजा पूरे एशिया में इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व थे, फिर चाहे वो ड्रग्स का बिजनेस हो, हथियारों का हो या फिर इंसानों की तस्करी का। एशिया में उनका नाम टॉप पर लिया जाता था। अग्नि ने मिस्टर डसूजा से अपना हाथ मिलाया और हल्का सा उनके करीब होकर बोला, डोंट कॉल मी फायर हियर। मिस्टर डसूजा ने हैरानी से अग्नि को देखा और बोले, चिल मिस्टर राठौर, कमाइन। बोलते हुए उन्होंने अग्नि को अंदर आने का इशारा किया तो अग्नि उनके साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। इश्क भी उसके साथ साथ ही अंदर की तरफ आई, क्योंकि बाहर रहना तो उसके लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। लेकिन जब वो अंदर की तरफ आई तो उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। पूरी तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। सिगरेट की हद से ज्यादा स्मेल आ रही थी और अंदर तो म्यूजिक बाहर से भी ज्यादा लाउड था। लड़कियां डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी और कई लड़के उनकी तरफ आ रहे थे तो कई लड़कियां ही सामने सोफे और बार चेयर पर बैठे लड़कों पर जाकर उन्हें सेड्यूस कर रही थी। इश्क ने गुस्से से अन्नी की तरफ देखा। वो जानती थी कि अग्नि उसे जानबूझकर ऐसी जगह पर लेकर आया ताकि वो अग्नि की लाइफस्टाइल देखे और उससे नफरत करने लगे। वो उससे डिवोर्स ले ले। अब तक तो उसे अग्नि की सारी बातें समझ आने लगी थी, इसलिए ये बात समझना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अग्नि आकर एक सोफे पर बैठा और उसके साथ सामने ही सोफे पर मिस्टर डसूजा भी बैठे। मिस्टर डसूजा के साथ वो लड़कियां भी बैठ गई, लेकिन जब इश्क वहां पर नहीं बैठी तो मिस्टर डसूजा उसकी तरफ देखते हुए बोले, हे ब्यूटीफुल गर्ल, यू कैन सिट हियर। बोलते हुए उन्होंने इश्क का हाथ पकड़ लिया। इश्क ने झट से अपना हाथ पीछे खींचा और अग्नि की तरफ देखा, जो गुस्से भरी नजरों से मिस्टर डसूजा को देख रहा था। अग्नि के हाथ की मुठिया कस चुकी थी। इश्क को अब न सिर्फ अपना गुस्सा बल्कि अग्नि का गुस्सा भी संभालना था। वो चुपचाप उसके साथ बैठ गई। मिस्टर डसूजा ने अपने सामने खड़े आदमी को इशारा किया तो उस आदमी ने अग्नि के सामने एक कांच का बड़ा सा टुकड़ा रखा। इश्क हैरानी से वो सब देख रही थी। अगले ही पल उस आदमी ने उस कांच के टुकड़े पर कुछ सफेद पाउडर गिराया और उसे लाइनों में बांट दिया। इश्क को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वही मिस्टर डिसूजा हंसते हुए अन्नी को देखकर बोले, जरा टेस्ट करो इसे और बताओ इस बार की असाइनमेंट कैसी लगी। अग्नि ने भी एक क्रुकड स्माइल के साथ उस कांच की तरफ देखा और अपने हाथों में एक गोल गोल चीज ली, जिसे देखते हुए इश्क को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज है क्या। लेकिन तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई जब अग्नि उस कांच पर पूरी तरह से झुका और उस सफेद पाउडर को अपने नाक से खींचने लगा, और हर एक बार जब वो उस पाउडर को खींचता तो उसके चेहरे पर बड़े ही अलग से एक्सप्रेशन आते। उसका चेहरा हल्का सा कांप जाता। देखते ही देखते उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। इश्क का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो खुद पूरी तरह से शिवर करने लगी थी। उसे समझ आ रहा था कि अग्नि ड्रग्स ले रहा है, लेकिन इतना ही काफी नहीं था उसके होश उड़ाने के लिए। अग्नि ने अब इश्क की तरफ देखा और उस गोल चीज को इश्क की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ट्राई करोगी। इश्क ने गुस्से से उसे देखा। उसका वो गुस्से से कांपता हुआ चेहरा देखकर अग्नि के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने मिस्टर डिसूजा की तरफ देखा और बोला, इस बार तो मजा आ जाने वाला है। मिस्टर डिसूजा भी स्माइल करते हुए बोले, ऑफ कोर्स इस बार जब पूरे एशिया में ये कंसाइनमेंट फैलेगी तो हम दोनों को बहुत प्रॉफिट होगा। इश्क को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। अम्नी न सिर्फ अपने साथ बल्कि बाकी लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा था। मी डिसूजा अम्नी की तरफ देखते हुए बोला, लिमिटिंग वी नीड टू टॉक एट अलोन। अन्नी के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आए। वो अपनी जगह से उठा और मिस्टर डिसूजा भी अपनी जगह से उठकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसे बार काउंटर की तरफ लेकर आए। उन्होंने काउंटर पर खड़े लड़के को इशारा किया तो उस लड़के ने 2 वाइन के गिलास उनके सामने रखे। मिस्टर डिसूजा ने एक गिलास अपने हाथों में लिया और दूसरा गिलास अग्नि के हाथों में दिया। अग्नि ने ड्रिंक करना शुरू किया और साथ ही साथ मिस्टर डिसूजा ने बोलना शुरू किया। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोले, यू आर एट टॉप 5, ड्रग्स और वेपन्स दोनों में ही तुम टॉप पर चल रहे हो, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच एक और बिजनेस डी हो। अग्नि ड्रिंक करते हुए रुका। उसकी वो सवालिया एक्सप्रेशन थोड़े गहरे हो गए थे। डिसूजा ने इश्क की तरफ देखा और बोला, लाइक योर चॉइस, तुम ट्रैफिकिंग के बिजनेस में क्यों इन्वॉल्व नहीं हो जाते? आई मीन आई हैव अ नीस ऑफ फयर पर गिर 1 crore rupees इन अ फुल नाइट विद दैट गर्ल। बोलते हुए उनके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उन्होंने उन लड़कियों की तरफ देखा जो उनके साथ थी और फिर अग्नि को उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले, इफ यू wanna start then you can enjoy with your choice। अम्नी एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैं तुम्हारी चॉइस के साथ जाऊंगा तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? डिसूजा के चेहरे पर एक बार फिर से शातिर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने होठों से वाइन का गिलास लगाकर एक घूंट वाइन पीने के बाद बोला, आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू। इसलिए तो तुम रशिया के किंग हो, बसीनस में तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। वेल मेरी चॉइस तुम्हारी तो फिर तुम्हारी चॉइस मेरी। बोलते हुए उसने बेशर्मी से डश की तरफ देखा। ओमने का हाथ अपने वार्डन के गिलास पर कस गया। उसने अपना हाथ जोर से घुमाया और वो वाइन का गिलास सीधा मिस्टर डिसूजा के मुंह पर आकर लगा। उनकी एक जोर से चीख निकली और वो कांच उनके मुंह में और आंख में चुभ चुका था। अगले ही पल उनका चेहरा खून से भर गया। तड़पते हुए वो नीचे जमीन पर गिर गए। अग्नि पैरों के बल नीचे जमीन पर बैठा और अपनी खतरनाक नजरों से उन्हें देखने लगा। मिस्टर डिसूजा की चीख सुनकर काफी लोग वहां पर आ चुके थे और साथ ही साथ इश्क भी। वो बढ़ती हुई सांसों के साथ अग्नि को देख रही थी जो मिस्टर डिसूजा पर झुका हुआ था। अग्नि मिस्टर डिसूजा को देखते हुए बोला, अग्नि बसी नेस करता है लेकिन चीजों का, लोगों का नहीं, और जिसे वन खरीदना चाहा उसके लिए तो मैं खुद को बेच दम। बोलते हुए उसकी सांसें भी बहुत गहरी थी और किसी को अनी की बात समझ आती या ना आती, लेकिन इश्क को अग्नि की बात थोड़ी बहुत समझ आ रही थी। अग्नि वहां से उठा और इश्क की तरफ देखते हुए उसके पास आया। उसने इश्क का हाथ कसकर अपने हाथ में थामा और वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मिस्टर डिसूजा के आदमियों ने मिस्टर डिसूजा का संभाला। अग्नि इश्क को लेकर बाहर की तरफ आया और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसे अंदर की तरफ हल्का सा धक्का दिया। इश्क को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल कुछ बोलने की बजाय वो चुपचाप सही सी गाड़ी में बैठ गई। अग्नि भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्पीड से वहां से निकली। गाड़ी स्टार्ट होते ही अग्नि का सिगरेट पीना भी स्टार्ट हो चुका था, जो पूरे रास्ते ही नहीं रुका। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में रुकी। अग्नि गुस्से से गाड़ी
से बाहर निकला और इश्क की तरफ आकर उसे भी लगभग से खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। गुस्सा उसे मिस्टर डिसूजा पर आ रहा था लेकिन उतर वो इश्क पर रहा था। इश्क अग्नि की तरफ देखते हुए उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए बोल रही थी लेकिन अग्नि ने उसका हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। इश्क गुस्से से बोली, आप मुझसे प्यार नहीं करते, बेशक मत कीजिए लेकिन कम से कम मुझे इंसानों की तरह ट्रीट तो कीजिए। उसकी बात सुनकर अन्नी जो डस्ट को अंदर की तरफ लेकर जा रहा था उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर इश्क की तरफ देखा और बोला, जो खुद जानवर हो वो किसी और को इंसानों की तरह ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इश्क गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, होंगे आप जानवर लेकिन मेरे लिए नहीं है। अग्नि उसके करीब हुआ और बोला, अभी भी मैं तुम्हें सान लग रहा हूँ। वो सब देखकर भी इश्क ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और उन हाथों को उसके गर्दन के पास ले जाकर बोली, जो रोज डज लेते हो। डज लेने के बाद उनके हाथ नहीं कांपते। उसकी बात सुनकर अन्नी भी शॉक्ड हो चुका था। इश्क ने उसे देखते हुए सवाल किया, उस आदमी को क्यों मारा आपने? अग्नि गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि उसने तो खरीदने की बात की। बोलते हुए अग्नि का चेहरा हद से ज्यादा गुस्से से लाल हो रहा था। इश्क का दिल धक से रह गया, मतलब उसने जो सुना था वो सही सुना था। वो हल्का सा मुस्कुराए, वही उसकी मुस्कुराहट देखकर ही अन्नी पूरी तरह से चिढ़ गया। उसने इश्क के सर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को मुंह में कसते हुए बोला, तुम्हें हंसी आ रही है? इश्क को दर्द तो हुआ लेकिन वो फिर भी अन्नी की तरफ देखकर बड़ी ही गहरी आवाज में बोली, जब करते हैं इतना प्यार मुझसे तो मान क्यों नहीं लेते? छोड़ दीजिए ना मुझसे और खुद से लड़ना। मान लीजिए इस बात को कि इस डश्क से इश्क हो गया है आपको। अन्नी गुस्से से उसे देखता ही रह गया। जब 102 आई लव डार्क चॉकलेट, जिस तरह से अग्नि ने इश्क के बालों को अपनी मुट्ठी में कसा हुआ था, इश्क को दर्द तो हुआ लेकिन वो फिर भी अग्नि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बड़ी ही गहरी आवाज में बोली, जब करते हैं इतना प्यार मुझसे तो मान क्यों नहीं लेते? छोड़ दीजिए ना मुझसे और खुद से लड़ना। मान लीजिए इस बात को कि डश्क से इश्क हो गया है आपको। अग्नि गुस्से से उसे देखता ही रह गया। इश्क एक बार फिर से बोली, कब तक यूं ही गुस्से का दिखावा करते रहेंगे? अब तो मान जाए कि हम हो गया है इश्क आपको। बोलते हुए इश्क के चेहरे पर बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट थी। अग्नि ने जोर से उसके बालों को कसा और उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुककर बोला, मुझसे इजहार सुनना चाहती हो तुम? इश्क मुस्कुराए और बोली, इजहार तो बहुत छोटी सी चीज है, होंठ कहाँ ही कह पाते हैं वो बात जो आंखें बयां कर जाती हैं। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। इस वक्त उसका चेहरा बहुत लाल था, गुस्से से नहीं बल्कि ड्रग्स की वजह से। भले ही इश्क को दिखाने के लिए, लेकिन उसने ड्रम्स तो पूरे लिए थे और वो काफी हाई डोज थी। अन्नी ने वो डज सच में पहली बार लिए थे। वाइन और सिगरेट दोनों चीज उसकी आदत थी, लेकिन डज की आदत उसने कभी भी खुद को नहीं लगने दी, इसलिए आज डज का नशा उस पर हावी होने वाला था। इश्क ने जब उसकी गहरी आंखें और ज्यादा लाल होती देखी तो बड़े ही प्यार से बोली, अंदर चले। अग्नि बड़ी ही दिलकश अंदाज में बोला, मैं ले चलूं। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क को अपना सर जोर से चकराता हुआ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपने सिर पर अपना हाथ रखा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अग्नि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। आज उनका लगातार चौथा दिन था जब वो दोनों फार्म हाउस में रह रहे थे। सर्वेंट ने उन दोनों को अंदर आते हुए देखा और जल्दी से किचन में चली गई। अग्नि ने डश्क को रूम में लाकर बेड पर लिटाया। अभी वो उस पर झुका ही हुआ था कि दरवाजा नॉक हुआ। अग्नि ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने एक सर्वेंट खड़ी थी जिसके हाथों में ट्रे थी और ट्रे जूस और पानी का गिलास दोनों ही थे। अग्नि ने तिरछी नजरों से उस सर्वेंट को देखा। वो सर्वेंट अंदर आए और इश्क की तरफ देखते हुए बोली, ये वो मैं मेम साहब के लिए लेकर आई थी। मेम साहब ढंग से खाना नहीं खाती है तो उनकी तबीयत खराब रहती है और आप इन्हें गोद में उठाकर लेकर आ रहे थे तो मुझे लगा। वो बोल ही रही थी कि अन्नी ने वापस से इश्क को देखना शुरू कर दिया था। वो सर्वेंट के सामने ही इश्क पर झुका और बोला, देखा कैसे शिकायतें सुननी पड़ रही है मुझे। तुम खाना ढंग से नहीं खाती हो। क्यों नहीं खाती हो? क्योंकि तुम्हें मुझसे उम्मीद है ना कि मैं तुम्हारी केयर करूँगा, तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं बुरा इंसान हूं ना। इश्क जो उसे अपनी धुंधली आंखों से देख रही थी, उसने
सर्वेंट को जाने का इशारा किया ताकि अग्नि को समझा सके, लेकिन जैसे ही उस सर्वेंट ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, अन्नी उसे रोकते हुए बोला, जल्दी से खाना लेकर आओ। खाने का ऑर्डर सुनकर वो सरज चली गई। इश्क अपनी जगह पर उठकर बैठी और अग्नि को देखते हुए बोली, मैं खाना इसलिए नहीं खाती क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती। अग्नि उसके बिल्कुल करीब होकर बैठा। नशे में वो अपने होश खोने लगा था। उसने इश्क के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, वो तो मुझे पता है, तुम हम भूख क्यों नहीं लगती। मैं नहीं खाता तो तुम भी नहीं खाती, पर एंग्री बर्ड मुंह खाने की जरूरत नहीं है, आदत नहीं है मुझे, पर मेरी जान तुम्हें तो है ना। उसके मुंह से मेरी जान सुनकर इश्क को एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने सच में अन्नी है, और उसने उसे मेरी जान कहकर पुकारा। अन्नी पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और बोला, मुझसे प्यार चाहिए ना तुम हम, मैं दूंगा ना तुम्हें प्यार, बहुत प्यार दूंगा मैं। पहले मैं तो अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, आज मेरी जान मेरे हाथों से खाना खाएगी। उसकी वो नशीली आंखें, मदहोशी भरी आवाज उसे देखते हुए इश्क को एक बार फिर से उससे प्यार हो रहा था। वो अग्नि को देखते हुए बोली, आप कुछ देर रेस्ट कीजिए, मैं किचन में जाती हूँ। बोलते हुए वो उठने की कोशिश करने लगी। अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने ऊपर गिरा लिया। इश्क के दोनों हाथ अग्नि के चेस्ट पर आ गए और वो पूरी तरह से अन्नी पर झुक गई। अग्नि ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरा हाथ उसके बालों में उलझाते हुए बोला, तुम्हारी यही अदा तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाती है। तुम्हें पता है अन्नी के सामने बोलने की औकात किसी की भी नहीं है, लेकिन तुम तो मुझे चुप करवा देती हो। तुम नहीं बोलती तो तुम पर गुस्सा आता है कि तुम बोल क्यों नहीं रही। तुम ज्यादा बोलती हो तो भी तुम पर गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हें सुनते हुए मुझे चुप होना पड़ता है। जब तुम मुझे गुस्से से देखती हो तो मेरा दिल धड़क उठता है, और जब नाराज होकर देखती हो तो दिल तड़प उठता है। तुम्हारा ये लाल नाक मन करता है इसे चूम लूं। बहुत गुरूर है मुझे खुद पर कि बहुत जाए हैं, पर तुम तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हो। पहली बार जब तुम्हें देखा था उस ड्राइवर के लिए लड़ते हुए तो मन कर रहा था तुम्हें के जान से मार दम पर। अब तुम्हारे ऊपर कोई खरोच भी आती है तो मेरा मन करता सामने वाले की जान ले लूं। मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। इतनी तलब तो मुझे सिगरेट की नहीं लगती जितनी तुम्हारी लगती है। तुम इश्क हो, तुम सच में इश्क हो। अग्नि की बातें सुनते हुए दश्क का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अग्नि ने उसकी पीठ पर रखा हुआ अपना हाथ जोर से कस दिया, जिससे वो दोबारा उसके ऊपर ही गिरी। अग्नि की नज़र उसके चेहरे से उसकी गर्दन पर गई और उसने अपने होठों को हल्का सा अपनी दांतों में दबाया। इश्क की पूरी बॉडी में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अन्नी ने थोड़ा सा उसका चेहरा झुकाया और थोड़ा सा अपना चेहरा उठाया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। इश्क की सांसें गहरी होने लगी। अन्नी के सीने पर रखे हुए उसके हाथ अग्नि को डिस्टर्ब कर रहे थे, तो अग्नि ने उसके दोनों हाथों को एक साथ पकड़ा और ऊपर की तरफ कर दिया। इश्क गहरी सांस लेते हुए बोली, दरवाजा खुला है। अन्नी मदहोशी भरी आवाज में बोला, किसी के आने का डर है क्या तुम्हें? इश्क मदहोश होते हुए बोली, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अन्नी थोड़ी सर लहजे मैम बोला, तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और की फिक्र है। बोलते हुए अन्नी ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर इश्क की आंखों में देखा। इश्क ने अपना सरनामे हिला दिया। अग्नि के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। तभी दरवाजा नॉक हुआ। इस बार वो सर्वेंट खाना लेकर आई थी। इश्क तुरंत से अग्नि के ऊपर से हटने लगी, लेकिन अन्नी ने उसे हटने नहीं दिया, बल्कि खुद ऊपर की तरफ उठते हुए उसे भी अपनी गोद में उठाया और सोफे की तरफ लेकर आया। इश्क उसे देखते हुए बोली, आपको नशा हो रहा है, आप मुझे लेकर गिर जाएंगे। अग्नि उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, किसी नशे में इतना दम नहीं जो अग्नि सिंह राठौर के कदमों को लकदाने पर मजबूर कर दे और तुम्हें आंच आने दे दूं। ना ही इतना सस्ता नशा किया है और ना ही इतना सस्ता इश्क है मेरा। इश्क ग्रेटर दैन मुस्कुराते हुए पूछा, मतलब आप मान रहे हैं कि आप मुझसे इश्क करते हैं? अग्नि उसे लेकर सोफे पर बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर इजहार चाहती हो तो कभी नहीं होगा मेरी जान। बस कोशिश करो कि जो मैं ना कहूँ वो भी तुम समझ जाओ। इश्क की आंखें नम हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अन्नी फिलहाल तो बोल रहा है, लेकिन जब उसे होश आएगा तो वो इन सारी बातों से इनकार कर देगा। पर उसे इतना ही सुकून काफी था कि जो वो चाहती थी वो हो गया। अन्नी उससे प्यार करने लगा है, अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था।
अग्नि इश्क को अपने हाथों से खिलाने लगा। इश्क ने उसे खिलाने की कोशिश की लेकिन अग्नि ने नहीं खाया, बस इश्क को खिलाता रहा। स्वोडोई 2 रोटी खाने के बाद इश्क ने और खाने से मना कर दिया क्योंकि उससे सच में नहीं खाया जा रहा था। PSMDX अनी उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तभी तो सारा दिन इधर उधर चक्कर खाकर गिरती रहती हो, ढंग से खाना नहीं खाती हो। अगर सजा देने पर आया तो महान तो तुमसे बर्दाश्ती नहीं होगा। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, दीजिए सजा, आप जो सजा देंगे वो भी मंजूर होगी। अन्नी तिरछे एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए बोला, सजा चाहिए तुम हम। इश्क ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अग्नि ने उसे दोबारा गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आया। उसने इश्क को बेड के बीचों बीच लिटाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी सजा यह है कि तुम मुझे वो खिलाओगी जो मैं खाना चाहता हूँ। इश्क के चेहरे पर थोड़े हैरानी भरे भाव आ गए। वो सवालिया नजरों से अन्नी को देखते हुए बोली, बताए आपको क्या खाना है। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी फेवरेट डार्क चॉकलेट। इश्क को आज पहली बार पता चला कि अम्मी की भी कोई फेवरेट चीज है, वरना सिगरेट के अलावा भी अम्मी को कुछ पसंद होगा उसे बिल्कुल नहीं लगता था। वो झट से उठी और बोली, ठीक है मैं अभी लेकर आई। बोलते हुए वो किचन की तरफ ही जाने लगी। अन्नी उसे पीछे से जाते देख बोला, देखना ज्यादा गर्म मत लेकर आना वरना जल जाओगी तुम। इश्क को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हुए कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्क अपने हाथों में एक बाउल लेकर अंदर आए। अंदर आते ही वो अग्नि को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर बालकनी से अंदर आते हुए अग्नि पर गई जिसने इस वक्त सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसे उस लुक में देखकर इश्क के हाथों में पकड़ी हॉट चॉकलेट से ज्यादा वो खुद पिघलने लगी। अग्नि सिगरेट पीता हुआ अंदर आया और होठों से धुआं छोड़कर सिगरेट एस्ट्रे में डालकर इश्क के पास आया। वो इश्क की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को हुआ लेकिन उससे पहले ही इश्क बोली, मैंने इसे ज्यादा गर्म नहीं किया। अग्नि के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उसके हाथों से वो बाउल लिया और टेबल पर रख दिया। इश्क हैरानी से बोली, आप इसे खाएंगे नहीं क्या? 83%। अग्नि ने रिमोट से दरवाजा बंद किया और वापस इश्क के पास आया। इश्क की सांस एक बार फिर से तेज होने लगी थी। उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिल्कुल अपने करीब खींचा और बोला, मैं खाऊंगा ना चॉकलेट, बहुत अच्छे से खाऊंगा, लेकिन कैसे खाऊंगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलते हुए ही उसने इश्क को घुमाया और इश्क सीधा बेड पर जाकर गिरी लेकिन उसे कहीं भी चोट नहीं लगी थी क्योंकि पूरा बेड काफी ज्यादा कंफर्टेबल था। अन्नी ने उसकी कमर की तरफ देखा जहां उसका पूरा पेट दिखाई दे रहा था जो ऊपर नीचे हो रहा था। एक तरफ दश्क थी जो ठंड में खुद में ही सिमटने लगी थी और एक तरफ अग्नि था जो आंख में भी पसीने से भर रहा था। लेकिन अग्नि उसके पास न जाकर वापस टेबल की तरफ घूमा और अपने हाथों में वो चॉकलेट से भरा बाउल उठाकर वापस इश्क के पास आया। इश्क कुछ समझती उससे पहले ही अम्नी ने इश्क का पल्लू हटाया और चॉकलेट से भरा बाउल आधे से ज्यादा उसके ऊपर डाल दिया। इश्क की सिसकियां निकलने लगी। उसकी गर्दन और उसका पूरा पेट चॉकलेट से भर चुका था। अन्नी बड़ी ही सेडिक्टिव नजरों से उसके पेट की तरफ देखते हुए बोला, लव डार्क चॉकलेट। बोलते हुए वो उसकी गर्दन को चूमने लगा। इश्क एकदम सुन्न रह गई। जब 103 जरूरत जैसे ही अग्नि ने इश्क के ऊपर वो डार्क चॉकलेट डाली, इश्क एकदम सुन रह गई। अग्नि बड़ी ही सेडिक्टिव नजरों से उसके पेट की तरफ देखते हुए बोला, लव डार्क चॉकलेट। बोलते हुए वो उसकी गर्दन को चूमने लगा। इश्क के हाथ अग्नि की पीठ पर आ गए। अग्नि ने उसके हाथों को अपनी पीठ से हटाया और अपने हाथों में जकड़ते हुए ऊपर की तरफ कर दिया। उसने नजर उठाकर इश्क के चेहरे की तरफ देखा। इश्क भी उसे ही देख रही थी। अन्नी के होठों पर और चॉकलेट लगी हुई थी क्योंकि चॉकलेट इश्क के ऊपर बहुत ज्यादा फैली हुई थी। न सिर्फ उसके होठों पर बल्कि अग्नि की गर्दन और उसके सीने पर भी चॉकलेट लग चुकी थी। अग्नि ने बड़ी ही सेडिक्टिव नजरों से इश्क को देखते हुए पूछा, तुम्हें पसंद है डार्क चॉकलेट? इश्क ने जवाब नहीं दिया लेकिन उसकी सांसें बहुत कुछ कह रही थी जो लगातार ही गहरी होती जा रही थी। उसके सूखते हुए होंठ बता रहे थे कि वो भी वो डार्क चॉकलेट खाना चाहती है। अग्नि ने अपनी जीभ को बाहर निकाला और उसकी गर्दन पर घुमाया जिससे अब अग्नि की जीभ पर भी वो डार्क चॉकलेट लगी हुई थी। अब इस बार अन्नी ने कुछ कहा नहीं, बस इशारे से पूछा। इश्क ने धीमे से अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अगले ही पल अग्नि बेड पर पलट गया। इश्क को लगा शायद वो
उसे किस करेगा, लेकिन उसका इशारा किसी और ही तरफ था। इश्क अग्नि के ऊपर आए जिससे उसके ऊपर लगी हुई सारी चॉकलेट पूरी तरह से अग्नि के सीने पर लग गई, लेकिन इश्क की नज़र तो अभी भी अग्नि के होठों पर थी, जहां पर पूरी डार्क चॉकलेट लगी हुई थी। उसने झट से अनी के होठों पर अपने होंठ रखे और बहुत ही ज्यादा पैशनेट होकर उसे चूमने लगी। पूरी चॉकलेट का टेस्ट उन दोनों के होठों पर फैलता ही जा रहा था। अग्नि ने कसकर उसके सर को पीछे से पकड़ा और कुछ देर बाद उसके चेहरे को अपने चेहरे से थोड़ा अलग किया और बड़ी मदहोशी से उसे देखते हुए बोला, और चाहिए। बोलते हुए उसने इश्क के जवाब का इंतजार नहीं किया, बस उसके सर को नीचे कर दिया तो इश्क अब उसकी गर्दन को 1205 चूमने लगी। अग्नि और इश्क दोनों के ही सिर पर पागलपन सवार होता जा रहा था। वो पूरी चॉकलेट बहुत बुरी तरह से उन योजक चिन्ह दोनों के बीच फैली हुई थी और कभी इश्क तो कभी अग्नि, दोनों ही पागलों की तरह एक दूसरे को चूमकर वो चॉकलेट को एक दूसरे से हटा रहे थे। इश्क के कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए थे जो अग्नि ने उससे अलग कर दिए। धीरे धीरे वो चॉकलेट तो हटती जा रही थी, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे के सीने पर जो लाल निशान दिए थे वो और भी ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। जब वो चॉकलेट पूरी तरह से उन दोनों के सीनों से हट गई तो अग्नि इश्क को और भी ज्यादा सेडक्टिव नजरों से देखने लगा। इश्क की सांस अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। वो अग्नि को देखते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, आपने तो कहा था आप मुझे सजा देने, लेकिन यहाँ तो आपने मुझे डार्क चॉकलेट से नहला दिया, ये सजा तो नहीं हुई। अग्नि के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आ गई। वो बड़ी ही सेडक्टिव वॉइस मैम बोला, तुमने चॉकलेट खाई क्योंकि मैंने तुम्हें खाने का मौका दिया, लेकिन सजा तो तुम्हारी अब शुरू होगी। उसका जवाब सुनकर इश्क हैरानी से उसे देख ही रही थी कि तभी अग्नि ने साइड में रखा हुआ बाउल उठाया जिसमें अभी भी आधे से ज्यादा डार्क चॉकलेट थी। अपने होठों पर हल्की सी डेविल स्माइल लिए अन्नी थोड़ा सा नीचे हुआ और अगले ही पल डस्ट पूरी तरह से सुन्न हो गई। वो कुछ करती उससे पहले ही अन्नी ने उसकी दोनों कलाइयों को जकड़ते हुए उसकी कमर के पास लगाया और खुद पूरी तरह से नीचे झुक गया। इश्क पूरी तरह से कांप रही थी। वो ना कुछ बोल पा रही थी ना रिएक्ट कर पा रही थी, वे बस पूरी तरह से तड़प रही थी। वही अग्नि उसे सजा दे रहा था, वो सजा जो इश्क को और भी ज्यादा पागल कर दे। इश्क की गर्म सांसें पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। कुछ देर बाद अपने होठों पर जीभ घुमाते हुए अन्नी वापस इश्क के चेहरे पर आया और उसे देखते हुए बोला, लव डार्क चॉकलेट। इश्क का पूरा चेहरा लाल था और पहली बार एक्ट में भी उसे पसीना आ रहा था। अग्नि एक बार फिर से उस पर झुक गया और इस बार इश्क को हल्का सा दबे हुआ। अब न ही अग्नि रुक रहा था और न ही इश्क, दोनों ही डार्क चॉकलेट की वजह से जितना बेचैन हुए थे वो सारी बेचैनियों को दूर कर रहे थे। आधी रात तक उन दोनों के बीच वो सिलसिला चलता रहा और हॉट चॉकलेट से भी ज्यादा हॉटनेस उस कमरे में फैल रही थी। सुबह होते होते अन्नी और इश्क दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। इस बार इश्क को छोड़कर अग्नि बालकनी में नहीं गया, बस उसके साथ ही बेड पर लेट गया और कब लेटते ही उसे नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। इश्क भी बुरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन न जाने कितनी ही देर वो सोए हुए अनी को देखते रही और कब अग्नि को देखते देखते ही उसे भी नींद आ गई, उसे भी पता नहीं चला। सुबह के तकरीबन 8 बजे इश्क को उठने में देरी हो गई थी क्योंकि कल रात वो देर से ही सोई थी। उठते ही उसने अग्नि की तरफ देखा। अन्नी ने उसे अपनी बाहों में कसा हुआ था। थोड़ा सा कसमसाते हुए वो उसकी बाहों से अलग हुई और बेड पर अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने अग्नि के बालों पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। कल रात जो उन दोनों के बीच हुआ वो काफी ज्यादा वाइल्ड और डिफरेंट था। ऐसा तो कभी डस्ट ने इमेजिन भी नहीं किया था। उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। अन्नी की कही हुई बातें उसके जहन में गूंज रही थी और उन बातों को सोचते हुए उसके दिल में एक गुदगुदी सी हो रही थी। पहली बार अन्नी को उसे मेरी जान कहना इश्क का इजहार नहीं किया, लेकिन इनकार भी नहीं किया। उसकी बातों से ही पता चल चुका था कि उसे कितना इश्क है इश्क से। लेकिन कुछ ही देर बाद इश्क की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे एक बार फिर से ये एहसास हो गया था कि अन्नी ने कल जो कुछ भी कहा वो नशे की हालत में कहा और अब सुबह होने के बाद उसे कुछ भी ना तो याद होगा और ना ही वो ऐसा कुछ कहेगा। लेकिन फिर भी वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराए और बोली, एक ख्वाहिश थी मेरी जो आपने पूरी कर दी।
बस अब तो आपकी बाहों में सुकून से सोना है। बोलते हुए वो वापस बेड पर लेट गई और अन्नी की बाहों सिमट गई। तकरीबन 10-15 मिनट वो यूं ही उसकी बाहों में सिमटे हुए कुछ एहसास अपने अंदर समेट रही थी। उसकी आंखों में नमी आ रही थी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। कुछ देर बाद वो एक बार फिर से अग्नि की बाहों से अलग हुई तो इस बार अग्नि की आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उसने इश्क की तरफ देखा, जो अभी तक वैसे ही ब्लैंकेट में सिमटी हुई थी जैसे वो कल रात थी। अन्नी ने अपने बालों में अपना हाथ फेरा और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कल के लिए गिल्टी हो रहा हो। इश्क उसके चेहरे पर झुकी और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ज्यादा मत सोचिए, पहली बार नहीं था और मैं कोई उम्मीद भी नहीं रखूंगी। क्या कहते हैं वो आप? जरूरत? हाँ, बस जरूरत ही तो थी, बोलकर वो खुद को ब्लैंकेट में ही समेटे हुए बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। अन्नी ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन ये गुस्सा थोड़ा अलग था। उसके कानों में जरूरत शब्द गूंज रहा था। जब 104 खूबसूरत लड़कियां इश्क वॉशरूम से बाहर आई तो अग्नि बेड पर नहीं बैठा था। इश्क जानती थी कि अग्नि कहाँ होगा, लेकिन उसने ना ही उसे ढूंढा और ना ही बालकनी की तरफ देखा जहां से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। बाकी तो पता नहीं, लेकिन अग्नि का सिगरेट के लिए प्यार बहुत लॉयल है, वो सोचत हुए मुस्कुराई। अग्नि बालकनी में खड़ा अपनी गहरी नजरों से इश्क को ही देख रहा था, लेकिन जब इश्क ने उसे नहीं देखा और अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गई तो उसके चेहरे पर हल्के तिरछे एक्सप्रेशन आ गए। वो सिगरेट पीते हुए ही अंदर आया। इश्क क्लोजेट को खोलकर उसमें से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। अग्नि उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हुआ और उसे अपने करीब महसूस कर इश्क की धड़कन एक पल के लिए बढ़ गई थी। उसने क्लोजेट में से एक ग्रीन कलर की साड़ी निकाली, लेकिन अग्नि ने वो क्लोजेट उस साड़ी से बाहर निकलती उससे पहले ही वो क्लोजेट बंद कर दिया। इश्क का हाथ दरवाजे में ही आ जाता अगर वो अपना हाथ पीछे नहीं खींचती तो। हल्की नाराजगी से उसने अन्नी की तरफ देखा। उसे देखते हुए वो थोड़ा घूम गई थी, इसलिए उसकी पीठ क्लोजेट से लगी हुई थी। अग्नि उसके करीब हुआ। उसका एक हाथ क्लोजेट पर था तो दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। उसने उस सिगरेट का कश भरा और धुआं इश्क के चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, अब ये नया पैतरा ढूंढ लिया है क्या तुमने? मुझे नजरअंदाज करके मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हो? इश्क हल्का सा व्यंग से हंसी। इतना तो वो जानती थी कि सुबह होते ही उसे एक बार फिर से अन्नी की आग ही झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो इतना ज्यादा गलत सोच लेगा इस बात का अंदाजा उसे नहीं था। वो अग्नि को नजरअंदाज नहीं कर रही थी, बस अब वो ये नहीं चाहती थी कि अग्नि उसे कुछ सुनाए, क्योंकि अग्नि के मुंह से नफरत भरी बातें सुन सुनकर उसकी हिम्मत टूट रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप हमेशा गलत ही क्यों समझते हैं मिस्टर फायर? अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हें समझने में कभी गलत नहीं हो सकता एंग्री बर्ड। बोलते हुए उसने दोबारा सिगरेट को अपने होठों में दबाया। इश्क ने इस बार उसके धुआं छोड़ने से पहले ही अपना चेहरा हल्का सा घुमा लिया। अग्नि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा वापस अपनी तरफ घुमाया और लंबा कश भरकर सारा धुआं इश्क के चेहरे पर ही छोड़ा। इश्क को हल्की सी खांसी आ गई। वो अन्नी की तरफ देखकर बोली, क्या चाहते हैं आप मुझसे मिस्टर फायर? अग्नि गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या ये मुझे बताना पड़ेगा? इश्क थोड़ी गहरी आवाज में बोली, अगर आप बता देंगे तो आसानी हो जाएगी। अन्नी एटीट्यूड से बोला, बड़े दावे करती हो मुझे समझने के? मुझसे इश्क होने के तो खुद से समझ जाओ कि मुझे क्या चाहिए। इश्क कुछ पल उसे देखती रह गई और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आज तो आपको ऑमलेट चाहिए था ना? चाहिए तो कल था, लेकिन कल मैं जल्दी में चली गई, आज बना दोगी? अन्नी के चेहरे की नसें तन गई। उसे गुस्सा आने लगा था। उसके गुस्से भरे एक्सप्रेशन देखकर दशक एक बार फिर से बोली, इसके अलावा और क्या चाहिए? आपके कपड़े निकाल दूं? क्या पहन कर जाएंगे आप आज? व्हाइट कलर या फिर ब्लैक? आप पर ब्लैक अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लाल रंग पसंद है। लाल रंग इश्क का होता है, लेकिन आपको तो इश्क ही नहीं पसंद। बोलते हुए उसकी आवाज हल्की सी कांप गई और आंखों में नमी सी आ गई, लेकिन एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट से उसने सब छिपा लिया। अग्नि ने अपना दूसरा हाथ इश्क की कमर पर रख दिया। जलती हुई सिगरेट उसके हाथ में थी तो वो सिगरेट हल्की सी इश्क की कमर को छू गई। जलन से उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। अन्नी ने उसे घुमाया और नीचे झुककर उसकी कमर पर उसी जगह पर अपने होंठ रख दिए। इश्क की मुहैया बंद हो गई। एक छुअन से ही वो पूरी पिघल गई।
वो जल्दी से वापस घूमी और गहरी गहरी सांस लेते हुए अग्नि को देखने लगी। अन्नी ने नीचे झुके हुए ही नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर उसके बिल्कुल सामने आकर अपना एक हाथ उसके बालों में फंसाते हुए बोला, ब्रेकफास्ट बनाओ। और ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए कि अग्नि सिंह राठौड़ को पसंद आए। इश्क उसे पसंद नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट के मामले में उसकी चॉइस बहुत हाई लेवल है। इश्क उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो हुक्म आपका। बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि के हाथों में उसके बाल फंसे होने के कारण वो एक कदम बढ़ाते ही रुक गई। एक बार फिर से दर्द से उसकी सिसकी निकल गई, लेकिन इस बार अन्नी के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। वो इश्क के बालों को और भी ज्यादा मुंह में कसते हुए बोला, हर बार दर्द पर मरहम नहीं बनूंगा, दर्द देना जानता हूं और हमेशा दर्द ही दूंगा। इश्क हल्का सा मुस्कुराकर बोली, इश्क और दर्द का तो बहुत गहरा रिश्ता है। आप अपनी आदत से मजबूर और इश्क अपनी आदत से मजबूर। इस वक्त अग्नि का मन ऐसा कर रहा था कि इश्क को कच्चा खा जाए। एक लड़की जो उसे लगता था कि कभी उसके सामने जुबान भी नहीं खोल पाएगी, उसे कमजोर सी लगती थी, कम दिमाग की लगती थी, लेकिन उसी लड़की ने अग्नि के दिमाग को चैलेंज किया हुआ था। जुबान खोलना तो दूर, वो अग्नि की ही जुबान बंद करने में माहिर होती जा रही थी। दोबारा सिगरेट को अपने होठों में दबाते हुए अग्नि ने इश्क के बालों को छोड़ दिया तो इश्क वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो वापस कमरे में आए और उसकी नजरें अग्नि को ढूंढने लगी, जो ड्रेसिंग के सामने तैयार होकर खड़ा था। इश्क के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अग्नि ने अपना जिम टाइम स्किप कर दिया था और टाइम से तैयार हो गया था। अब इसका मतलब इश्क क्या ही समझे। अग्नि जानता था कि इश्क सही टाइम पर ऑफिस के लिए निकल जाएगी, शायद इसीलिए आज उसका ऑफिस जाने का वक्त थोड़ा जल्दी हो गया था। इश्क ने अपने लिए साड़ी निकली और वॉशरूम में चली गई। अग्नि बाहर डाइनिंग हॉल में आया। वो सर्वेंट जो कल अग्नि और इश्क के लिए खाना लेकर रूम में गई थी, वो वहीं पर मौजूद थी। वो टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हुए मुस्कुराकर अन्नी को देख रही थी। उसकी मुस्कुराती हुई नजरें देखकर अग्नि चिढ़ रहा था, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही वो सर्वेंट बोली, मैं आपको बहुत खड़ूस समझती थी साहब, लेकिन आप तो बहुत अच्छे निकले। कल जिस तरह से आप मेम साहब से पेश आ रहे थे, साफ पता चल रहा था कि आप उनसे बहुत प्यार करते। हम ऐसा पति किसी किसी को ही मिलता है जो अपने हाथों से खाना खिलाए, बात बात पर अपनी गोद में उठा ले। और बोलते बोलते ही वो चुप हो गई थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई थी, जिसका मतलब साफ था कि वो कहना क्या चाहती है। कल जिस तरह से उसने अग्नि को इश्क के ऊपर झुके हुए देखा, उसके लिए तो अग्नि रोमांटिक किंग हो चुका था, लेकिन अग्नि को उसकी बकवास गुस्सा दिला रही थी, क्योंकि वो कल के बारे में सोचने लगा था। उसे ज्यादा कुछ नहीं याद था, लेकिन इतना याद था कि कल इश्क और वो दोनों उस पार्टी से साथ में वापस फार्म हाउस में आए और फिर इश्क उसे न जाने कैसे कैसे सवाल कर रही थी। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो गुस्से से उस सरंट पर भड़क कर बोला, महे पैसे यहाँ पर खाना बनाने के लिए दिए जाते हैं, बातें बनाने के लिए नहीं। अगर बातें बनानी है तो जाओ कहीं और जाकर काम ढूंढो। फ्यूसी इंगेल्डियोट। उसका गुस्सा देखकर एक बार फिर से उस सर्वेंट का मुंह उतर गया था। वो जल्दी से वहां से चली गई। इतने में ही इश्क डाइनिंग टेबल की तरफ आई। अग्नि ने पलटकर उसे नहीं देखा, लेकिन जब इश्क उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो वो एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। ग्रीन कलर की साड़ी जिसके साथ येलो कलर का ब्लाउज था। प्लेन साड़ी और प्लेन ब्लाउज, लेकिन एकदम डिजाइनर लुक के साथ। पूरा बैकलेस ब्लाउज और उसका वो साफ दिखता हुआ पेट और कमर देखकर अनी को कुछ होने लगा था। इश्क उसकी जरूरत से ज्यादा कमजोरी बन रही थी। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, साड़ी के अलावा और कोई कपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास? इश्क मुस्कुराकर बोली, मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। कहते हैं खूबसूरत लड़कियां साड़ी में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। बोलते हुए उसका चेहरा पूरा खिला हुआ था। इतना कहर लगकर इश्क अग्नि की सांसें तो पहले बड़ी ही सूखा रही थी, ऊपर से उसकी मुस्कुराहट ने तो उसे पूरा क्लीन बोल्ड ही कर दिया था। लेकिन वो अग्नि ही क्या जो पिघल जाए। वो फिर से एटीट्यूड भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम कि तुम खूबसूरत हो, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं 10 दुनिया में। बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड था। इश्क बस हल्का सा मुस्कुराए और जूस का गिलास अग्नि को देते हुए बोली, होंगी खूबसूरत बेशक होगी, लेकिन क्या आपकी नज़र सब पर यूं ही ठहरती है? अग्नि ने जूस के गिलास को अपने होठों से लगा लिया था,
लेकिन इश्क की बात सुनकर ही उसे खांसी आ गई। इश्क जल्दी से उसके पास आए और उसकी पीठ को सहलाने लगी। अग्नि ने उसकी कलाई कसकर पड़ी और हल्का सा मरोते हुए बोला, इतना कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारी इस तरह से जरूरत पड़े। शायद इसकी जरूरत होगी। बोलते हुए वो सर्वे जो वहां से डर कर गई थी, वो एक बार फिर से वापस आ गई। अनी और इश्क दोनों ने एक साथ उसे देखा। उसके हाथों में डार्क चॉकलेट से भरा हुआ बाउल था। वो उस बाउल को अग्नि के सामने रखते हुए बोली, कल पता चला हमें कि आपको डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मुझे लगा आज भी इसकी जरूरत होगी। डार्क चॉकलेट को देखकर अग्नि हैरान था। उसे डार्क चॉकलेट पसंद थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस सर्वेंट को कैसे पता। उसने इश्क की तरफ देखा तो इश्क नजरें चुराने लगी थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी धड़कनें भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। अन्नी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने की कोशिश करने लगा तो कल रात की हल्की हल्की सी झलक उसकी आंखों के सामने आने लगी। इश्क का वो तड़पना और बेचैनी से अग्नि के नाम का मौन करना, उसकी वो गहरी गहरी सांसें जैसे अभी भी अग्नि को सुनाई दे रही हो। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने उस बाउल को अपने हाथों में लिया और फिर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, डार्क चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कल खाई थी। तो क्या एक बार फिर से वो चॉकलेट वैसे ही खाने को मिलेगी? बोलते हुए उसकी नजरें शक पर हद से ज्यादा गहरी ही गई। इश्क के रोंगटे खड़े होने लगे थे। इश्क जल्दी से घूम गई। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो देखकर तो कोई भी खुद को रोक ना पाए। अग्नि अपनी जगह से उठा और उसके सामने आकर बोला, च 105, तकलीफ हुई क्या? अग्नि ने उस डार्क चॉकलेट से भरे बाउल को अपने हाथों में लिया और फिर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, डार्क चॉकलेट तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कल खाई थी। तो क्या एक बार फिर से वो चॉकलेट वैसे ही खाने को मिलेगी? बोलते हुए उसकी नजर इश्क पर हद से ज्यादा गहरी हो गई। इश्क के रोंगटे खड़े होने लगे थे। इश्क जल्दी से घूम गई। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो देखकर तो कोई भी खुद को रोक ना पाए। अग्नि अपनी जगह से उठा और उसके सामने आकर बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मुझे ये चॉकलेट खाने में? बोलते हुए उसकी आंखों में जो शरारत थी वो इश्क साफ समझ सकती थी। वो जल्दी से बोली, हमें ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। अनी बिल्कुल उसके करीब होकर बोला, ऑफिस तो कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन डार्क चॉकलेट खाने का मन तो अभी का है ना एंग्री बर्ड, और तुम मेरी जरूरत पूरी नहीं करोगी क्या? मेरी जरूरत। बोलते हुए उसकी नजरें डश्क पर हद से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। इश्क जो अभी तक उससे नजरें चुरा रही थी, जरूरत शब्द सुनकर उसने नजरें उठाकर अग्नि की तरफ देखा और फिर उस डार्क चॉकलेट को अपने हाथों में लेकर बोली, अगर यही आपकी जरूरत है तो यही सही, क्योंकि आपकी जरूरत पूरी करने के लिए ही तो हमें और वजूद ही क्या है इस इश्क एस का। उसकी बात सुनते हुए अन्नी के जबड़े कस गए। उसने उस डार्क चॉकलेट से भरे हुए बाउल को इश्क के हाथों से लिया और अचानक से पीछे की तरफ फेंक दिया। वो पूरी चॉकलेट दीवार पर जाकर लगी और बाउल फर्श पर गिरकर टूट गया। इश्क एकदम से सिहर गई। अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मेरे सामने जुबान उतनी ही खोलना एंग्री बर्ड जितना मैं बर्दाश्ती कर पाऊं। अगर बर्दाश्ती नहीं हुआ तो तुम्हारी जुबान की कोई गारंटी नहीं, सलामत रहे या ना रहे। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। इश्क हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तकलीफ हुई क्या? अग्नि ने उसकी कलाई को पकड़ा और मरोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर, कमाल की बात है, सोचा नहीं था इतनी छुई मुई सी होकर तुम इतनी बेबाक भी हो सकती हो। लेकिन सुनो एक बात ध्यान से, तुम मुझे तकलीफ पहुंचाओ इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। 1 महीने वाली बात याद है ना? बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सामने वाले को हराता नहीं, हम उसे हारने पर मजबूर कर देता हूँ। अब तो देखना यह है कि तुम हारने के लिए मजबूर कब होती हो। बोलकर उसने एक झटके से इश्क को छोड़ दिया। इश्क मुस्कुराते हुए ही उसे देख रही थी। वो जानती थी कि कल रात जिन खुशी के पलों को उसने जिया है वो बहुत जल्दी गम के पलों में तब्दील हों। अम्नी कि वो मीठी सी झलक उसकी कड़वी बातों में बदल जाएगी। जितना उसने प्यार भरी बातों से इश्क के दिल को सुकून दिया था, उतनी ही ज्यादा उसे तकलीफ भी सहनी पड़ेगी। आखिर इतनी जल्दी अग्नि झुक जाए ये तो मुमकिन ही नहीं। वो अभी भी मुस्कुराते हुए अग्नि को देखती रही तो अन्नी गुस्से में आंग बबूला होने लगा। वो गुस्से से बोला,
2 मिनट के अंदर अंदर मुझे कार में चाहिए हो, बोलकर वो वहां से जाने लगा। इश्क उसे जाते देख बोली, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अग्नि ने पलटकर उसे देखा और गुस्से से बोला, क्यों, किसी और से लिफ्ट लेने का इरादा है? कोई बेहद खास बोलते हुए उसकी बातों में तंज था। इतना तो अग्नि अच्छी तरह से जानता था कि इश्क किसी और को इश्क तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती और ना ही उसके दिल में किसी और के लिए कोई फीलिंग है। बस वो इन बातों से अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा था, पर इन बातों से इश्क को कितनी तकलीफ होती है ये सिर्फ इश्क जानती थी। वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमने की औकात नहीं है मेरी। कल आपके साथ पार्टी में गई तो वापस भी आपके साथ आ गई, लेकिन आज मैं अपने आप चली जाऊंगी। आपको मेरी जरूरत का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बोलकर वो कमरे में चली गई। अग्नि बस उसे जाते देखता रह गया। गुस्से से कांपता हुआ वो भी इश्क के पीछे पीछे आया। इश्क टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठा रही थी। जैसे ही वो फोन उठाकर सामने हुई अन्नी ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और दांत पीसते हुए बोला, साबित क्या करना चाहती हो तुम कि हर बार मेरे अगेंस्ट जाओगी? जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करोगी, बल्कि जो तुम चाहती हो वो होगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से अपनी गोद में उठाऊं और गाड़ी में ले जाकर आराम से बैठा दौड़ फिर तुमसे कहूँ कि नहीं बेबी, हम दोनों साथ जाएं, क्योंकि हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, पति पत्नी है हम दोनों और परफेक्ट लव कपल गोल। ये सारा ड्रामा वाहती हो तुम तो सुनो, ये सारा ड्रामा नहीं होने वाला। तुम मेरे साथ जाओगी ये तो कंफर्म है। अब तुम चाहो या ना चाहो इससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि होता वो है जो अग्नि सिंह राठौर चाहे, ना कि वो जो कोई और चाहे। बोलते हुए उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है। इश्क को उसके इस तरह बालों से पकड़ने पर दर्द महसूस हो रहा था। वो धीमे से बोली, मुझे दर्द हो रहा है। अग्नि बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तो मैं क्या करूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें दर्द होता है तो हो, मुझे अपना ही दर्द नहीं महसूस होता तो किसी और का तो होगा ही क्या? इश्क फिर से मुस्कुराए और बोली, लेकिन मेरा तो होता है। बोलते हुए उसके चेहरे पर भी एकदम जिद्दी एक्सप्रेशन थे। अन्नी ने एक झटके से उसके बालों को छोड़ दिया और वहां से जाने लगा। डश पीछे से उसे जाते देख बोली, आज मुझे आश्रम जाना है। इस बार अग्नि ने हैरानी से पलटकर उसे देखा। इश्क उसे देखते हुए बोली, आज आश्रम के बच्चों के लिए बहुत खास दिन है, मुझे कुछ वक्त उनके साथ बिताना है। अग्नि ने होठों को गोलकर एक लंबी सांस ली और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऑफिशियल टाइम में तुम्हारा पर्सनल टाइम स्पेंड करने देगा? इश्क उसके पास आए और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो सिर्फ नौकर हम रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और उम्मीद रख सकती हूँ, बाकी मेरे बॉस की मर्जी। बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गई और आकर पार्किंग एरिया में पाकन्नी की गाड़ी में बैठ गई। अग्नि ने रूम में ही खड़े खड़े सिगरेट अपने होठों में दबाते हुए लाइटर से जलाए और कश भरकर धुआं छोड़े हुए कमरे से बाहर निकला। बाहर आकर उसने गाड़ी में बैठी, इश्क पर एक नज़र डाली और गाड़ी में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। इश्क उसके हाथों में सिगरेट देखकर बोली, आप इतनी ज्यादा सिगरेट क्यों पीते हम? अग्नि ने उसे घूरकर देखा और फिर बिना जवाब दिए ही सामने की तरफ देखते हुए ड्राइव करने लगा। इश्क ने अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमाया और बाहर की तरफ देखने लगी। अग्नि थोड़ी गहरी आवाज में बोला, इश्क प्यार मोहब्बत की लत इंसान को पूरी तरह से खा जाती है। ऐसी घटिया लत कभी मुझे न लगे, इसीलिए इस मौत को अपने मुंह से लगाए रखता हूँ। बोलकर उसने लंबा कश भरा और धुआं इश्क की तरफ छोड़ दिया। इश्क उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और फिर उसे देखते हुए बोली, लेकिन अगर कभी आपको इश्क की लत लग गई तो क्या इस लत को छोड़ देंगे? अग्नि ने एक बार फिर से लंबा कश भरकर बोला, अग्नि सिर्फ नफरत के लिए बना है, इश्क और इश्क के रास्ते अन्नी के कदम कभी नहीं जा सकते। बोलकर इस बार उसने धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा। अब इश्क ने कुछ नहीं कहा और वापस से विंडो के बाहर की तरफ देखने लगी। छही देर में उनकी गाड़ी आश्रम के बाहर रुकी तो इश्क ने हैरानी से अग्नि की तरफ देखा। अन्नी अपनी वॉच में देखते हुए बोला, 1 घंटा है तुम्हारे पास, इस 1 घंटे के पैसे सैलरी में से काट लूंगा, जा सकती हो अब। बोलते हुए अन्नी का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। इश्क मुस्कुराए और उसे देखते हुए बोली, कीमत लगानी ही थी तो किसी और चीज की लगा देते, खुशियों की कीमत नहीं।
होती बोलकर वो गाड़ी से निकल गई और आश्रम के अंदर चली गई। अग्नि उसे जाते देख रहा था। इश्क आश्रम के अंदर आए और उसे देखते ही सारे बच्चे उसकी तरफ दौड़े आए। वो भी कितने दिनों बाद उन बच्चों मिल रही थी। उनमें से एक बच्चा जो सबसे बड़ा था, वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता था आज आप जरूर आएंगी। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और फिर नीचे झुककर उन सभी बच्चों को अपने आलिंगन में समेटते हुए बोली, आज तो मुझे आना ही था। आज तुम सबका जन्मदिन है ना, तो तुम सबका जन्मदिन में सेलिब्रेट ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बच्चा जो थोड़ा छोटा था, वो मुंह बनाते हुए बोला, आप तो आ गए लेकिन हमारा गिफ्ट, आप वो गिफ्ट नहीं लेकर आए क्या। इश्क ने मायूस सा चेहरा बनाया और बोली, ओ गॉड, गिफ्ट लाना तो मैं भूल ही गई। उसकी बात सुनकर सभी बच्चों के चेहरे मायूस हो गए। तभी इश्क ने सामने की तरफ देखा, जहां पर खुशी नाम की एक लड़की थी जो आश्रम का थोड़ा बहुत काम संभालती थी। वो मुस्कुराए और अंदर की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वो वापस आई तो हो उसके साथ दो लोग और थे और सबके हाथों में ढेर सारे गिफ्ट बॉक्स थे। अभी तक उन बच्चों को गिफ्ट के बारे में पता नहीं चला था। इश्क उन सब की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा एक काम हो सकता है, अगर तुम सब अपनी आंखें बंद करके लव यू इश्क दीदी बोलो तो तुम सबको गिफ्ट मिल सकता है। सभी बच्चों ने तुरंत से अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाकर बोले, आई लव यू इश्क दीदी। इश्क खिलखिलाकर हंसी और फिर धीरे धीरे उसकी हंसी थोड़ी फीकी हो गई। वो उन सब बच्चों की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, यूं तो ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन थोड़ा प्यार, थोड़ी यादें और तुमसे मिला सुकून काफी है मेरे लिए। बोलते हुए उसके सामने अन्नी का चेहरा घूम रहा था। तभी एक बच्चे ने शरारत से अपनी आंखें खोली और सामने की तरफ देखते हुए बोला, ये कौन है। इश्क ने झट से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो पीछे अग्नि खड़ा था, जो एकटक इश्क को ही देख रहा था। जब सब बच्चों ने आई लव यू इश्क दीदी कहा तो अग्नि वहीं पर था और उसने वो सुना भी था। एक पल के लिए उसकी धड़कन भी रुक गई थी। तभी सभी बच्चों ने अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाए, हमारा गिफ्ट। चिल्लाते हुए ही उनकी नज़र पीछे खुशी और बाकी दो लड़कियों पर गई तो वो जल्दी से अपने गिफ्ट की तरफ दौड़े। इश्क अग्नि को देखते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। अग्नि उसके करीब आया और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा फोन। बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ इश्क का फोन उसके सामने किया। इश्क ने उससे फोन लिया और अग्नि वहां से जाने लगा, लेकिन इश्क ने तुरंत से उसे रोका। 1 मिनट मी फायर। उसके रोकने पर अग्नि ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके कानों से फोन लगा हुआ था। शायद वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता था। इश्क उसके पास आए और उसे देखते हुए बोली, कुछ मांगा नहीं, आज तक मैंने आपसे पहली और आखिरी बार मांग रही हूँ, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, अगर दे सकते हैं तो। अग्नि उसकी बात सुनते हुए एकदम एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए उसे देख रहा था। आगे जारी है।